हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो जैसा कि ये हमारा आर का जीके जीएस यानी सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है, जो आपका रेगुलर चलता है। तो और रही बात हिंदी के प्रैक्टिस सेट की, तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपका मैंने पहले ही कंप्लीट करा रखा है और अभी कुछ टाइम के बाद हिंदी का एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी। तो जो भी लोग चैनल में आज पहली बार आए हैं आप लोग या नए आए हैं, तो वो प्लीज़ चैनल को फटाफट से कर लेंगे सब्सक्राइब और अपने साथ ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, ताकि जो भी आने वाला वीडियो होगा वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को फटाफट से पहले लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वे क्या है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो ये आपकी कार्य की है, ठीक है, ये कार्य की है आपकी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा और जो आपके विकल्प दिए हैं वे पूर्णतः गलत हो जाएंगे। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे ये रहा, आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है हमारा, आइए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, खाने का नमक NaCl किससे बना होता है। NaCl किससे बना होता है। पहली बात तो ये क्वेश्चन हमें देखिए, दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट कर। एक तो NaCl मतलब ये खाने का फार्मूला पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा आपका ये किससे बना होता है। तो ये आपका खाने का जो नमक है वे आपके एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से मिलकर बना होता है। तो ये हमारा इससे बना होता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक सेकंड पेन ले लेती हूँ, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम अगर इस क्वेश्चन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड, ये हमारा इनसे तो बना होता है, साथ ही देखिए खाने का नमक हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो एक मजबूत अम्ल है, ठीक है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक मजबूत क्षार है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्षार है प्रतिक्रिया से बनता है, किसकी प्रतिक्रिया से, मजबूत क्षार की प्रतिक्रिया से बनता है, ठीक है। जब आपका एक प्रबल HCl एक प्रबल क्षार क्या होगा, NaOH के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो परिणाम स्वरूप आपका नमक और पानी उत्पन्न होता है। इस प्रतिक्रिया को क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन प्रतिक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने कवर कराई, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे क्या है, आइए देखते हैं। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है। एक फूल के प्रजनन का कौन सा भाग है, ठीक है, ये हमसे पूछा जा सकता है, अब पूछा भी गया है। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है। तो ये आपका पुंकेसर और कार्पस, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा और हम चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वे क्या है, अभी हमारा साइंस का ही चल रहा है, ठीक है। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दबाव, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये आपके मैंड्यूला के थ्रू नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। मैंड्यूला को क्या कहेंगे, मज्जा, जिसको हम बोलते हैं मज्जा, ठीक है। पार्श्व मस्तिष्क में
मस्तिष्क के सबसे निचले भाग का ये हिस्सा होता है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। कभी ना कभी हमारे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कुछ एक दो क्वेश्चन मैं आपको बीच में करने के लिए देती हूँ, उसके साथ फिर मैं आपको लास्ट में भी पूछ लेती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करा करिए, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। तो क्वेश्चन है हमारा, अवतल दर्पण का उपयोग है, अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है। तो इन चारों में से कोई एक होगा जो उपयोग नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है, रियर व्यू दर्पण के रूप में इसका कोई उपयोग नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, चूंकि हमसे गलती पूछा गया है, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे क्या है, आइए देखते हैं। मानव शरीर का पीएच स्तर होता है, मानव शरीर का पीएच स्तर क्या होता है आपका, तो 7.0 से 7.8 तक होता है। बच्चे आपका ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे क्या है, आइए देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे क्या है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, निम्न में से कौन सा जो कथन है वे आपका त्रुटिपूर्ण है, ये हमसे बोला गया है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर एक फीका पीला पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर एक फीका पीला पाउडर है, ठीक है। तो ये आपका सत्य है, ठीक है। सेकंड है हमारा, सूखा NH3 गैस लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। तो ये जो है हमारा ये गलत है, ठीक है। नीले रंग में ये नहीं बदलता है, ठीक है, इसलिए हमारा गलत है। इसमें दिया है कि नीले रंग में बदल देता है, लेकिन चूंकि हमारा नहीं बदलता है इसलिए ये गलत है, ठीक है। फिर हमारा जो है, वर्षा का जल pH 7 के करीब होता है, ये भी सत्य है। अम्ल वर्षा का pH 5.6 के करीब होता है, ये भी सत्य है, ठीक है। लेकिन जो हमारा नहीं है वे क्या है, वे ये है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे ये रहा। क्वेश्चन क्या है हमारा, आइए देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर बात करें तो इसकी तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, और जो विकल्प में साथी वे गलत हो जाएंगे। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे क्या है, आइए देखते हैं। किस कंप्यूटर जनरेशन ने IC इंटीग्रेटेड सर्किट को वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में बदल दिया है? तो किस में बदल दिया गया, ये आपकी चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं, ठीक है, उनको इसमें बदल दिया है। इसी के साथ चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे क्या है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, आइए देखें क्या है। कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को
डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव जैसे बारीक काम के लिए किया जा सकता है। तो ये काम किसका है? ये आपका डिजाइटर का है। किसका है? डिजाइटर का है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। डिजाइटर क्या है? ये एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने तथा ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीक काम किए जा सकते हैं आपके इससे। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे क्या है, आइए देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? निम्नांकित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण के एक कागज के टुकड़े के सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? सिंपली सा हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो ये आपका प्लांटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हम चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे क्या है, आइए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर अक्षरों को प्रकाश की मदद से पढ़ता है? तो किस प्रकार का है ये आपका है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा और जो विकल्प हैं वे आपके गलत हो जाएंगे। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। एक सेकंड वेट करिए। क्वेश्चन हमारा आइए देखते हैं। MICR का अर्थ क्या है? सिंपली से पूछा गया है। MICR का अर्थ क्या है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो विकल्प हैं वे आपके पूर्णतः गलत हो जाएंगे। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे क्या है, आइए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, आइए जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तो हो चुका था भाई आपका। हाँ, यहाँ पे थे हम 84 नंबर पे। देखिए, जो क्वेश्चन है हमारा वे क्या है, सूचियों को मिलाना रहेगा। और मैं हर बार बोलती हूँ कि सूची को जब भी मिला सकते हैं जब हम उसमें कुछ पहले से जानते होंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पहले तो पढ़ेंगे। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुनें। ठीक है, कहीं आपको दिया होगा कोड से उत्तर चुनें या सही उत्तर चुनें या सही विकल्प चुनें। मेनली हमें सही विकल्प को चुनना रहेगा। ठीक है, तो इसको हमें मिलाना रहेगा। ठीक है, आइए मिलाने की कोशिश करते हैं, यानी कि मिलाते हैं तभी हम फिर उसको कर सकते हैं। एक सेकंड वेट करिए। चलिए अभी मिलाते हैं। ठीक है, तो देखिए रॉकी पर्वत श्रृंखला जो है हमारी, ये कहाँ पे स्थित है? आपकी माउंट एल्बर्ट पे। ठीक है,
मेसेटा जो हमारा पठार है ये आपका कहाँ स्थित है, तुर्की में स्थित है। ठीक है। कलाहारी, कलाहारी बोत्सवाना में हमारा स्थित है, वह तो स्वाबाना में। ठीक है। वायशंक जो पर्वत है हमारा, एक गोरा मांस खाया के रूस में है। ठीक है। अब हम देखेंगे कौन सा विकल्प है जो हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है। तो जैसा कि हमने मिलाया था उस अकॉर्डिंग हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे पूर्णतः मैच कर रहा है। ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे भी आपका कुछ ऐसे ही है। ठीक है। सूची फर्स्ट को हमें सूची सेकंड से मिलाना रहेगा। ठीक है। निम्नलिखित में सही विकल्प चुनें। सही विकल्प क्या है? एक तरफ हमारे प्रमुख रेगिस्तान दिए गए और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी है। ठीक है। तो जो गोबी ठीक है, ये आपका कहाँ पे है? मंगोलिया और चीन में स्थित है। ठीक है। सोनोरन जो हमारा है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में और मैक्सिको में है। ठीक है आपका। फिर हमारा है कराकुम, कराकुम आपका है तुर्कमेनिस्तान में। ठीक है। फिर हमारा जो फोर्थ है वो कहाँ? किजिल कुम हमारा क्या है? उज्बेकिस्तान में है। सॉरी। फिर हमारा कहाँ पे है ये? ठीक है। अब हम देखेंगे कौन सा जो विकल्प है वे हमारा बिल्कुल सही सम्मिलित है। जैसा कि हमसे कहा भी गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें और सही उत्तर चुनें। ठीक है। जब हमारे सारे ही बच्चे सत्य हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। और जो हमारे विकल्प हैं वे पूर्णतः गलत हो जाएंगे। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। ठीक है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। अगर हम सही विकल्प की बात करेंगे तो पहले सबको हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। पहला जो हमारा दिया है, मालका जल डमरू मध्य अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। तो ये आपका सत्य है, ये इनको जोड़ता है। ठीक है। ये इनको जोड़ता है। ठीक है। फिर सेकंड को पढ़ेंगे, बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य लाल सागर को आदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। ठीक है। तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है। ये इनको जोड़ता है। फिर थर्ड पढ़ेंगे तो थर्ड हमारा क्या है, सुंडा जल डमरू मध्य जाबा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है। फिर हमारा है डार्डन्स जल डमरू एजियान सागर को मरमारा सागर से जोड़ता है। तो ये भी आपका सत्य है। जब हमारे सारे ही सत्य हैं तो इसमें से हमें विकल्प को चुनना होगा। तो हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो विकल्प हैं वे आपके पूर्णतः गलत हो जाएंगे। ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। ठीक है। सही विकल्प को हमें चुनना रहेगा। ठीक है। तो सही विकल्प को अगर हम चुनने की बात करें, आइए देखते हैं। पढ़ेंगे पहले, फिर विकल्प को हमें चुनना रहेगा। ठीक है। आइए देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। तो अगर हम बात करें पहले ये हमारा गलत क्यों है? पहले तो ये हमारा गलत है। ठीक है। अब क्यों है? तो विश्व की जो सबसे नदी है वे आपकी अमेजन नहीं है, वे आपकी नील नदी है। ठीक है। कौन सी नदी? नील नदी। देखिए मैं आपको गलत भी बताते चलती हूँ। ठीक है। नील नदी जो आपकी विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है। फिर सेकंड को पढ़ेंगे, आयतन की दृष्टि से नील नदी विश्व की
सबसे बड़ी नदी एवं लंबाई में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये कैसा, ये भी आपका गलत है। क्यों गलत है? आयतन की दृष्टि से अगर बच्चे बात करें, ठीक है, आयतन की दृष्टि से अगर बात करें तो आपकी जो अमेजन नदी है विश्व की सबसे बड़ी एवं लंबाई में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो कैसे ये हो गई भाई सेकंड पे, ठीक है। फिर अब गलत इसलिए आपके दोनों हो गए, ठीक है। देखिए कार्ड हम जब भी सकते हैं जब हमने पहले पढ़ा हो। फिर हम थर्ड की बात करेंगे। मिसिसिपी मिसौरी नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्र बनाती है तथा यह नदी पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ये 3 नंबर आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। फिर फोर्थ को पढ़ेंगे। फोर्थ है हमारा विश्व प्रसिद्ध ग्रांड कैनियन और ह्यूमर बांध जो हमारा कोलोराइड तो जो हमारा यहाँ पे कोलोराडो नदी पर बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये भी आपका सत्य है। तो अब हम देखेंगे कौन सा विकल्प हमारे यहाँ पे सही हो रहा है। तो देखिए 2 हमारे गलत हो गए थे, 3 और 4 हमारा यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, ठीक है। निम्नलिखित में से सही विकल्प को हमें चुनना है, ठीक है। सॉरी। तो हम पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। विश्व की मौसमी दशाओं के लिए जल वाष्प, धूल के कण तथा ओजोन गैस अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये तो आपका सत्य है, इसके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं, फिर सेकंड को देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक प्रकार की भारी गैस है जो सौर विकिरण के लिए पारगम्य है, किंतु पार्थिव विकिरण के लिए पारगम्य है। तो ये भी आपका सत्य है, ठीक है। तो जब हमारे दोनों ही विकल्प यहाँ पे सत्य हैं तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वे क्या है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। सेम टू सेम में फिर से मिल गया कि सही विकल्प को भैया हमें चुनना है, ठीक है। आइए पहले 1 नंबर को देखते हैं। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। तो ये तो आपका सत्य है, ठीक है। सेकंड को पढ़ेंगे। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये आपका है, ठीक है, ये आपका है। अब हमारा गलत क्या होगा, आइए देखते हैं। थर्ड को पढ़ते हैं। इसमें क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। तो गलत क्या है बच्चे, हमें यहीं पे 1 सेकंड, थोड़ा सा ये हमको मिल गया गलत, ठीक है। सबसे बड़ा क्या हमारा जो जिला है वो आपका क्या है, मध्य प्रदेश है? नहीं है, ये हमारा राजस्थान है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, राजस्थान है। 1 सेकंड फिर से कर दे रही हूँ, 1 सेकंड, अब ठीक है, ठीक है। कौन सा जिला है जो हमारा सबसे बड़ा है, ये आपका राजस्थान है, ठीक है। तो थर्ड हमारा जो विकल्प है इसलिए यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। 2 तो हमारे हो गए थे। तीसरे को पढ़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। ये आपका सही है, ठीक है। जो 32.8 है आपका वर्ग किलोमीटर, अगर इसके प्रतिशत की बात करें तो ये जो विश्व का लगभग कितना 2.4% है। कितना है, 2.4% है, ठीक है। तो हमारे ये क्या है, चारों ही जो हैं में से एक हमारा गलत है, बाकी आपके सत्य हैं, ठीक है। क्योंकि 1 2 3, ठीक है।
तीसरा हमारा गलत था, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा जो लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है वे ये रहा। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ फटाफट से कर देंगे सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा मेरी इस समय तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, खांसी वगैरह हो गई। ठीक है, फिर भी मैं आपकी क्लास लेने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, मेरी वजह से आपको थोड़ी बहुत तो परेशानी होती है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है? ठीक है, तो कौन कौन सी नदियाँ हैं? वे आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हैं। ठीक है, यही आपके सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, जिसे सुंदरबन जो आपके निर्माण करती हैं, तो इसे ही हम लोग सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो यही नदियाँ जो हमारी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, और ये भारत और बांग्लादेश में स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं आपकी? भारत और बांग्लादेश में। कहाँ पे? देश में ये स्थित हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, और आप सभी लोग जुड़े रहें टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ। सो थैंक यू एंड बाय बाय। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, कल फिर मिलते हैं।